शास्त्र कह रहा है कि अमृतश्चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम् मृत्युरापद्यते मोहात् सत्येनापद्यते मृतम्। शास्त्र कितनी अच्छी बात कह रहा है। देखो, हम लोग अमृत में और मृत्यु में थोड़ा अंतर समझ लें। शास्त्र कह रहा है अमृत क्या है और मृत्यु क्या है। मृत्यु माने मरना, अमृत माने जहां मृत्यु न आ सके, जहां व्यक्ति मृत न हो सके, वही है अमृत। शास्त्र कहता है अमृतश्चैव मृत्युश्च द्वयं देहे प्रतिष्ठितम्। अमृत और मृत्यु ये कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये दोनों हमारे अंदर ही छुपे हुए हैं। अमृत भी हमारे अंदर है और मृत्यु भी हमारे अंदर है भैया। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आता है। 3 मित्र थे, वो तीनों एक संत के पास गए और संत को जाकर कहा कि महाराज, हमारी एक इच्छा आपके चरणों में हम लाए हैं। संत ने कहा बोलो क्या बात है। तो कहा कि महाराज हम तीनों ना मृत्यु का दर्शन करना चाहते हैं। संत ने कहा भैया बड़े पागल हो, आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो मौत को देखना चाहते हो, सच में देखना चाहते हो? बोले हाँ महाराज, हमारी बड़ी इच्छा है, हम मृत्यु का दर्शन करना चाहते हैं। संत ने कहा वो देखो मैं यहां भजन कर रहा हूं, पीछे बहुत बड़ी गुफा है, जाओ उस गुफा में चले जाओ, तुमको मृत्यु का दर्शन हो जाएगा। तो वे तीनों मित्र उस गुफा में अंदर चले गए। जैसे ही उस अंधकारमयी, उस जिसमें बिल्कुल घोर अंधेरा, उस अंधेरी गुफा में जैसे ही वो तीनों गए तो अंदर क्या देखा उन्होंने कि एक कोने में एक बक्सा पड़ा है। कौतूहलवश तुरंत उस बक्से को खोला तो क्या देखते हैं, अंदर उसमें सोना ही सोना है, जगमगा रहा है। इतना सोना, तीनों की आंखें चमक गईं। तीनों बोले कि भला हो महात्मा का, हमने तो कहा था मृत्यु दिखा दो, महात्मा ने तो सोना दिला दिया। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, ये तो अच्छा ही हो गया। हम तो आए थे मौत देखने, इतना सोना। अरे जीवन बिना कमाओ तो भी गुजर जाएगा, इतना धन है भैया। तो उन तीनों ने सोचा कि अब हमारा गांव दूर है, सोना लेकर जाना है, यात्रा लंबी है, कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाए पहले, फिर चलें। तो एक को कहा कि देख यहां पास में एक बगल में गांव है, तू जल्दी जा, वहां से कुछ खाने पीने के लिए ले आ, क्योंकि हमारी यात्रा लंबी है और रास्ते में सोना लेकर हम कहीं रुकेंगे नहीं, किसी का भरोसा नहीं, कोई छीन ले, कोई हमला कर दे। तो सोना लेकर सीधे गांव जाएंगे अपने। तो तू बगल के गांव से पहले कुछ खाने पीने को ले आ, फिर हम चलते हैं। तुरंत 3 में से एक निकल गया बगल के गांव से कुछ खाने पीने को लाने के लिए। अब वो 2 बचे देखो वहां। उन दोनों ने मन में सोचा, एक दूसरे से बात करने लगे कि देख, यदि वो लौट आया और हम तीनों सोना लेकर गांव गए तो 3 हिस्से करने पड़ेंगे। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि 2 ही हिस्से करने पड़े। बोले क्या करें? बोले हम छुप कर खड़े हो जाते हैं, अंधेरा होने ही वाला है,
जैसे ही वो आएगा बाहर से पीछे से हमला कर देंगे, उसको मार डालेंगे। अरे कौन किसका सगा भैया, धन कमाओ। बोले ठीक है, ऐसा ही करते। दोनों डंडा लेकर खड़े हो गए गुफा के दरवाजे पर छुपकर। जैसे ही वो बेचारा भोजन लेके आया, पीछे से एकदम महाराज हमला किया, उसको मार के पटक दिया। और एक ने कहा कि मैं सोना जब तक इकट्ठा करता हूं तो उसको ठिकाने लगा। वो बेचारा उसको, उसके शव को ठिकाने लगाने लगा। पीछे से इसका मन और बदल गया। बोले दो हिस्से भी क्यों हों? प्रेम से कहो श्री राधे। बोले एक ही हो ना, फिर जब इतनी मेहनत की है तो थोड़ी और सही। वो उस बेचारे को उठाकर लेकर जा रहा था, इतने में पीछे से उस पर भी महाराज जोर से डंडा मारा। उस बेचारे की भी जान ले ली और दोनों को गुफा के एक कोने में पटक कर सारा सोना अकेले बांध लिया। फिर मन में आया कि चलो अब लेकर तो चलूं अपने गांव, पूरा सोना मेरा है, अब कौन पकड़े कौन रोके। लेकिन तभी देखा कि वो जो पहला व्यक्ति जो गया था दूसरे पड़ोसी गांव में भोजन लेने, उसको जब मारा तो भोजन तो वहीं पड़ा हुआ था जो वो लेकर आया था। मन में सोचा कि चलो पहले भोजन कर लूं, फिर दूसरे गांव चलेंगे, अपने गांव लेकर जाएंगे धन को। बैठकर महाराज भोजन करने लगा तो क्या हुआ, बोले वो जो आया था भोजन लेके वो भी कम नहीं था, उसने भोजन में पहले ही जहर मिला दिया था, तो ये भी खा के महाराज गोविंदाय नमो नमः। अगले दिन महात्मा जो भजन कर रहे थे उठकर आए, जो गुफा में झांक कर देखा, भगवान को कहा वाह प्यारे, मैंने तो कोशिश की थी कि बेचारे मृत्यु की जगह शायद धन देख लें, जीवन बन जाए, लेकिन कमाल हो गया, धन वहीं का वहीं पड़ा रहा और तीनों ने मौत का दर्शन कर लिया महाराज। यही संसार है। एक बार कहिए श्री राधे। सब यहीं पड़ा रह जाना है भैया, लेकिन हम तेरा मेरा मेरा तेरा करने में ही मरे जा रहे हैं बस। इसीलिए मैं कहा करता हूं कभी कभी, धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर। धन खूब कमा आनंद मना, पर ऐसा कोई अपराध न कर, अपना घर बार बसाने को औरों का घर बर्बाद न कर। प्यारे, 4 पैसे कम कमा लो कोई बात नहीं, पर किसी को धोखा देकर कमाया, किसी को लूट कर कमाया, किसी की आंख में आंसू देकर कमाया तो क्या कमाया भैया। वो धन सुख तो दे देगा, पर वो धन शांति नहीं दे सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि मृत्यु आपद्यते मोहात्। ये जो हमारी आसक्ति है, ये जो हमारा मोह है, समझ लेना यही मृत्यु है। और सत्ये नापद्यते मृतम। जिसका मन मोह में फंसा है, समझो वो जीते जी मर ही चुका है। जो मोह में फंसा है, जो आसक्ति में फंसा है, वो जीते जी मरा हुआ है। लेकिन सत्येन, जिसका मन सत्य में, सत्य माने परमात्मा बांके बिहारी, बोले जो मोह से निकलकर उस सत्य प्रेम को प्राप्त कर गया, बोले वो जीते जी अमर हो गया है, उसको कोई मार नहीं सकता। सत्येन आपद्यते अमृतम, शास्त्र कह रहा है। सत्य में जीने वाला ही अमृतम, वो मर नहीं सकता। सीधा सा सूत्र समझ लो भैया, मरे हुओं से दिल लगाओगे तो फिर मरे ही हुए हो।